टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज़ ए मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे कितनी डिफॉर्मेशन हो रही है उसका ये एक मेजर है। तो वो डिफॉर्मेशन किस वजह से होती है? जब हम लोड अप्लाई करते हैं उस बॉडी के अंदर, किसी बॉडी के अंदर, तो उस लोड की वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर एक चेंज आती है, और वो चेंज कितनी आएगी, वो डिफॉर्मेशन कितनी आएगी, उसी का मेजर हम स्ट्रेन कहते हैं उसको। तो डिनोट करते हैं हम इसको ई के साथ। तो मैथमेटिकली ये क्या है? मैथमेटिकली रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द मेंबर टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कोई मेंबर है, कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर आपने लोड लगाया, टेंसाइल लोड लगाया, और इस टेंसाइल लोड की वजह से ये बॉडी एक्सटेंड होके इतनी हो गई, इससे थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। ओरिजिनल लेंथ इसकी एल थी, और इसकी लेंथ जब लोड आपने लगाया था, ये पी लोड लगाया था, इस पी लोड की वजह से आपकी बॉडी की लेंथ इसमें एक्स्ट्रा जो इसकी लेंथ बढ़ गई है, टोटल मिला के उसको हम डेल्टा एल अगर मानते हैं, तो डेल्टा एल जो आपके पास है, ये और ये प्लस दोनों साइड से जो इसकी एक्सटेंशन हुई है उसको हम डेल्टा एल मानते चलते हैं। तो ये आपके पास चेंज इन डायमेंशन आएगी एल। ओरिजिनल डायमेंशन इसकी थी एल, स्मॉल एल, और चेंज इन डायमेंशन इसकी डेल्टा एल। तो इसका जो रेशो रहता है डेल्टा एल चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशो रहता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। और ये एक नंबर की फॉर्म में आता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये एक रेशो है। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, एक नंबर की फॉर्म में आता है। जो नंबर पर यूनिट लेंथ में कितनी डिफॉर्मेशन है उसका मेजर माना जाता है ये। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो जब आपके पास अगर ये लोड टेंसाइल है, तो टेंसाइल लोड की वजह से जो आपके पास स्ट्रेन आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और जो अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, इसमें कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रहे हैं इस मेंबर के अंदर, तो इसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। और लेंथ जब डिक्रीज़ हो जाएगी तो आपके पास डेल्टा एल तो वही रहेगा, डेल्टा एल तो वही, चेंज इन डायमेंशन तो वही रहेगी। ये और ये प्लस करके इसकी जो लेंथ है उसको प्लस करके डेल्टा एल बनेगी, लेकिन डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन इसके साथ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव में आएगी आपके पास। तो साइन कन्वेंशन हमारे पास टेंसाइल फोर्सेस के लिए, टेंसाइल स्ट्रेन के लिए जो हमारे पास साइन कन्वेंशन पॉजिटिव रहता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए हमारे पास नेगेटिव रहता है। आई होप आपको इस स्ट्रेन का टॉपिक समझ आ गया होगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। इसी तरह से हम इसके न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे हमारे पास बॉडी के अंदर एक्सटेंशन आती है, तो उस टाइम हमारे पास इसका साइन कन्वेंशन उसके ई के साथ जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव में रहता है। और जब कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, उस टाइम हमारे पास इसका साइन कन्वेंशन पहले स्टार्ट में माइनस लगता है या नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव नंबर आता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। थैंक यू।